हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी में हम आपको रस, छंद व अलंकार पढ़ा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में 6 अंक के पूछे जाते हैं। तो देखो, 2 नंबर रस के लिए होते हैं, 2 नंबर छंद के लिए होते हैं, 2 नंबर अलंकार के लिए होते हैं। तो ये 6 नंबर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ये 6 से लेकर 7 दिन हमारे साथ बने रहो, रस, छंद व अलंकार आप आसानी से कर पाओगे और आपके 6 मार्क्स स्टूडेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट देखो, इससे पहले भी मैं आपको 2 रस कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम बचे हुए 3। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे स्टूडेंट और वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का जो पहला रस है वो है करूड़ रस। अब लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और करूड़ रस का मतलब जान लो। देखो, अगर कोई व्यक्ति मर जाए, ठीक है, अब वो मर गया तो उसका मतलब क्या है कि उससे हम दोबारा से नहीं मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। या फिर कोई प्रिय वस्तु है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें ज़्यादा लगाव है, अगर वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाए तो वहाँ पर जो भाव होता है ना हमारे अंदर उत्पन्न, उसी को स्टूडेंट करूड़ रस कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है हमने, इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछड़ना आदि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुँच जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? करूड़ रस कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका स्थायी भाव आपको याद रखना है, शोक होता है। तो कोई भी प्रिय वस्तु हो या फिर कोई प्रिय व्यक्ति है, उसके हमसे दूर जाने की संभावना बन चुकी है, मतलब वो हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुका है, तो उसके जाने से हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे वही करूड़ रस कहलाता है, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखा है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्या हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये हो गया उदाहरण, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सभी को हमने बताया था कि अगर आप 2 नंबर अच्छे से पाना चाहते हो तो स्टूडेंट उसके लिए आपको जो एग्जाम्पल आपने लिखा है ना, उसका स्पष्टीकरण बताना जरूरी होता है। अब स्पष्टीकरण में क्या होता है कि हमने इस एग्जाम्पल में जो भी बातें कही हैं वो हमने यहाँ पर स्पष्टीकरण के माध्यम से क्लियर कर दी हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, क्योंकि करूड़ रस है, स्थायी भाव हमारा शोक होगा। आलम्बन का मतलब क्या है? किसी प्रिया की मृत्यु, जिससे वो लगाव करता था, जिससे उसकी बहुत ज़्यादा लगाव था, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उद्दीपन का मतलब क्या है? प्रिया की याद आना, जब वो उससे दूर जा चुकी है हमेशा के लिए तो उसको उसकी याद आ रही है, तो ये हो गया इसका उद्दीपन। हृदय में हाहाकार मचना, अनुभाव। अब जब वो दूर जा चुकी है तो हृदय में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, तो हृदय में हाहाकार मचा हुआ है, हृदय में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसके दूर जाने से। संचारी भाव है स्मृति, और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो शोक। अब देखो, अब कोई व्यक्ति आपसे दूर जा चुका है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना इसको। अब उसकी याद आएगी नहीं आएगी? क्योंकि देखो, जब हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है तो हमें उसकी याद जरूर आती है। अब वो हमसे दूर जा चुका है तो उसकी याद आ रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर शोक उत्पन्न होता है, हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। तो ये स्टूडेंट संचारी भाव। तो इस एग्जाम्पल में जो भी बातें कही गई थी वो सारी हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट वीर रस की। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वैसे कुछ नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, वीर रस का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लो। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसे ही वीर रस कहा जाता है। अब देखो, वीर रस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि 4 प्रकार के वीर माने गए हैं। दान, धर्म, दया, युद्ध आदि के आधार पर 4 प्रकार के वीर माने गए हैं। युद्ध वीर जो युद्ध करते हैं, दानवीर जो दान करते हैं, धर्मवीर जो धर्म की रक्षा करते हैं, दयावीर जो इनके अंदर दयावान होते हैं, या जो व्यक्ति दयावान होते हैं उनको दयावीर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है,
साजी चतुरंग सैन अंग, मैं उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग, जीतन चलत हैं। स्पष्टीकरण, देखो एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल तो आप एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लोगे। बट स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसका करना। आलंबन यहाँ पर क्या है, शत्रु। शत्रु, अब कोई युद्ध कर रहा है तो उसका सामने कौन होगा, शत्रु होगा, उसका एनिमी होगा, तो आलंबन हमारे यहाँ पर शत्रु हो जाएगा। अनुभाव, चतुरंगी सेना को सजाना, अब जब कोई युद्ध लड़ने जा रहा है तो वो अपनी सेना को सजाएगा। और अंगों में उमंग का होना, जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो उमंग एक अलग से उत्साह होता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, ये वीर रस है, यहाँ पर युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। संचारी भाव है स्टूडेंट यहाँ पर अमर्ष, उमंग आदि, और स्थायी भाव यहाँ पर क्या है, उत्साह, क्योंकि वीर रस है तो यहाँ पर स्थायी भाव आपका क्या होगा, उत्साह होगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, दो हमने रस क्लियर करा दिया आप सभी को, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट रस की, शांत रस जिसका नाम है। तो लक्षण, सबसे पहले आपको लक्षण पता होना चाहिए। तो इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद अर्थात उदासीनता। कोई व्यक्ति शांत है तो उसके अंदर क्या होगा, एकदम शांत रहेगा, उदासीन होगा। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसी को शांत रस कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है अगर वो भगवान की साधना में पूरी तरह से विलीन हो चुका है, एकदम शांत हो चुका है, उसको दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तपस्या किसकी कर रहा है, भगवान की, उसको भगवान से प्यार हो चुका है, तो वहाँ पर क्या है, वो शांत बन जाएगा, क्योंकि वो भगवान की साधना में लीन है, तो उससे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं होगा, तो उसके अंदर जो रस होगा वो शांत रस होगा। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट हमने, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। अब यहाँ पर देखो मैं स्पष्टीकरण आप सभी को कर दूं। स्थायी भाव आप सभी को पता चल चुका होगा, निर्वेद है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, उत्साह, आपका यहाँ पर कौन सा रस है स्टूडेंट, शांत रस है, ठीक है। विषय, कौन विषय है यहाँ पर, ईश्वर की साधना कर रहा है वो व्यक्ति। आश्रय कौन है यहाँ पर, कवि है। उद्दीपन, ईश्वर भक्ति व सुलभ वातावरण, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की साधना में लीन है तो एकदम एकांत वातावरण देखता है, तो जो वातावरण है, जो उसका एटमॉस्फेयर है वो एकदम सूटेबल है, एकदम सामान्य है, ठीक है। आगे है स्टूडेंट अनुभाव। अनुभाव है ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना, गाना आदि, ये सभी क्या है, अनुभाव है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की साधना में लीन है तो ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुका है और भगवान को धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से भगवान की तपस्या कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ संचारी भाव, तो प्रसन्नता, विस्मय आदि प्रकट करना, ये है स्टूडेंट इसका संचारी भाव। तो आज हमने स्टूडेंट जो रस वाला पोर्शन है उसको एकदम समाप्त कर दिया है। यहाँ आपका 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ये 5 रस तैयार कर लेना, आपको एक रस इनमें से देखने को मिल जाएगा।